अदिति और दिति की संतानों का जन्म और मरुद गणों की उत्पत्ति। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अदिति के पुत्र शबित की पत्नी कृष्ण के गर्भ से 8 संतानें हुई थी। सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य, पंचमहायज्ञ। भग की पत्नी सिद्धि के महिमा, विभु और प्रभु, ये 3 पुत्र हुए थे तथा आशीष नाम की एक कन्या हुई थी। धाता धाता की 4 पत्नियां थी, कुहु, सिनेवाली, राका और अनुमति। उनसे क्रम से साय, दर्श, प्रातः और पूर्णमास नाम के 4 पुत्र हुए। दिति और अदिति एक भगवान विष्णु के अवतार कश्यप ऋषि थे। उनकी ही ये सारी संतान है, देवता और दानव। दिति से दानव पैदा हुए थे, अदिति से देव पैदा हुए थे। और जो ये सारी जितनी भी वंशावली है, सुख, दुख, साय, प्रभात, शांति, अशांति, ये सब इनकी संतानें हैं, इनकी उत्पत्तियां हैं। दिति और अदिति की संतानें हैं जो आदमी का जीवन चलाती है, जो जीवन में प्रकट होती रहती है। तो धाता के छोटे भाई का नाम विधाता था और उसकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरुष नाम की 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चर्षणी था। उससे भृगु ऋषि ने पुनः जन्म ग्रहण किया था। पहले वे ब्रह्मा जी के मानुष पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि भी वरुण के ही पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि भी वरुण के ही पुत्र थे। वे वाल्मीक से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका नाम वाल्मीक पड़ा, वाल्मीक पड़ा। एक दिन उर्वशी के सौंदर्य को देखकर मित्र, सूर्य और वरुण काम विमोहित हो गए। उनके स्खलित वीर्य को घड़े में रख दिया। उससे अगस्त और वशिष्ठ का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी का नाम रेवती था। उससे उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। वरुण के यहाँ वशिष्ठ जी ने जन्म लिया। देवराज इंद्र की पत्नी पुलोम की पुत्री सची थी। उससे जयंत, ऋषभ और मीडवान का जन्म हुआ था। ऋषि कश्यप के पुत्र भगवान वामन ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया था। वे भगवान विष्णु के अवतार थे। कश्यप मुनि की दूसरी पत्नी दिति थी, जो दानवों की माता थी। दिति से दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 पुत्र हुए थे, जिनके नाम थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु था। उसके पिता जम ने उसका विवाह हिरण्यकश्यप से किया था, कयाधु का। प्रहलाद के अतिरिक्त हिरण्यकश्यप के अनुलाद, ह्राद और संघाद 3 पुत्र हुए। सिंहनी नाम की इनकी एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचित नामक दानव से हुआ था। उससे राहु का जन्म हुआ था। संघाद की पत्नी का नाम कीर्ति था। उससे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। ह्राद की पत्नी धमनी से वातापी और इलवल नाम के 2 पुत्र हुए थे। इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त के आतिथ्य के समय वातापी को मारकर पकाया था और उन्हें खिला दिया था। अनुहाद की पत्नी शुम्रिया से वास्कल और महिषासुर नाम के 2 पुत्र हुए। प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था। विरोचन की पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ था। बलि की पत्नी अशना ने बाण और अन्य 99 पुत्र पैदा किए थे। बलि के पुत्र बाण का नाम पौराणिक इतिहास में बाणासुर के नाम से विख्यात हुआ। उसने भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों में स्थान प्राप्त किया था।
दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के अलावा भी 49 पुत्र और थे। उन्हें मरुदगण के नाम से जाना जाता है। वे सभी निसंतान ही रहे, परंतु देवराज इंद्र ने उन्हें अपने समान ही देवत्व का पद प्रदान किया था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मरुदगणों ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था कि जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुर स्वभाव को छोड़कर देवराज इंद्र के द्वारा देवत्व पद प्राप्त कर सके? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्रों हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष को मार डाला था। इससे दिति का बड़ा शोक हुआ। उसने इंद्र को कोसते हुए कहा कि वह दुष्ट कब मारा जाएगा जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही भाइयों को मरवा दिया। लोग भी राजाओं और धनपति देवताओं को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन यह निर्दयी स्वयं राख का ढेर बन जाएगा। वह अपने को नित्य मानकर घमंड में चूर हो रहा है। उसे अपने विनाश का पता नहीं है। वह अब ऐसा शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करेगी जो इंद्र के घमंड को चूर चूर कर देगा। ये दिति कह रही है, जो दानवों की माता है, इंद्र के लिए, कि इंद्र इस समय घमंड में चूर है और मैं उसके मारने के लिए ऐसा पुत्र जनूंगी जिसे उसका घमंड भी चूर होगा और वो मर करके राख का ढेर हो जाएगा। तो ऐसा सोचकर दिति अपने पति कश्यप जी की सेवा में रात दिन लगी रहने लगी। दिति कश्यप ऋषि की सेवा में, क्योंकि उनसे ही तो पुत्र की उत्पत्ति, ऐसे पुत्र की उत्पत्ति होगी। वह नित्य अपने भाव भंगिमाओं से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। माने कि अपने शरीर में जो अंग थे, कुछ अपने अंगों से, कुछ अपने शरीर को सजा करके, है ना, वह नित्य अपने भाव भंगिमाओं से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। एक दिन कश्यप जी उससे प्रसन्न होकर बोले, प्रिय, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। इस पर दिति ने कहा, स्वामी, इंद्र ने विष्णु के द्वारा मेरे 2 पुत्रों को मरवा दिया। आज मैं निपुति हो गई हूँ। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो दुष्ट इंद्र को मार सके। राजन दिति की बात सुनकर कश्यप जी मन ही मन पछताने लगे कि ऐसा अधर्म वे कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इंद्र भी तो कश्यप ऋषि के ही पुत्र थे। माया रूपी स्त्री ने मेरी इंद्रियों में सुख की कामना भर दी है। माया रूपी स्त्री ने मेरी इंद्रियों में सुख की कामना भर दी है। अवश्य ही मुझे अब इंद्रियों का दास होने के कारण नरक में गिरना ही पड़ेगा। आदमी के नरक का कारण केवल मायावी स्त्री है। आदमी के नरक का कारण केवल मायावी स्त्री है। वो अपने अंग प्रत्यंग से, वो अपनी यौवना अवस्था से आदमी को अपनी तरफ आकर्षित करती है और नरक में डुबा देती है। तो यही बात कश्यप ऋषि कह रहे हैं कि अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। इसने मेरे स्वभाव को अपनी तरफ खींच लिया है। तो स्त्रियों का तो जन्मजात स्वभाव ही यह होता है कि वे मीठी मीठी बातों में पुरुष को ललचाकर अपने अधीन कर लेती है। वे अपने वचन से पीछे भी नहीं मुड़ सकते। इंद्र वध करने योग्य नहीं होता। उन्हें कोई बीच का रास्ता निकालना ही होगा। ऐसा विचार कर कश्यप जी ने दिति से कहा, हे कल्याणी, यदि तुम मेरे द्वारा बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। परंतु यदि नियमों में कहीं भी त्रुटि हुई, वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। अब तुम देख लो कि अगर तुम मुझसे ऐसा पुत्र चाहती हो कि वो इंद्र को मार सके, तो जो नियम मैं बतलाऊं तुम्हें, उस ऐसे पुत्र को प्राप्त करने का वो नियम तुमको धारण करना पड़ेगा। अगर तुमने उन नियमों में कोई त्रुटि कर दी तो फिर वो देवता ही बन जाएगा।
दिति ने उस व्रत के बारे में कश्यप जी से पूछा तो उन्होंने कहा, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से सताना नहीं चाहिए। ये नियम है स्त्री के। ये एक पुंसवन व्रत है, बड़ा श्रेष्ठ व्रत है, जो भगवान को जो कि क्यों बस में कर लेता है। ये स्त्री के लिए है। तो ये जो पुंसवन व्रत है, इसको बड़ी सावधानी से किया जाता है। उसके जीने के, खाने के, रहने के बड़े नियम होते हैं, जिनसे भगवान परमात्मा खुश हो जाता है, और परमात्मा के खुश होने से ही वो मनचाहा वरदान दे देता है। तो जो राक्षस दानवों की जो माता है दिति, वो अपने पति को अपनी तरफ आकर्षित करके वो ऐसा एक पुत्र जन्मना चाहती थी जो इंद्र का वध कर सके। तो यहाँ कश्यप ऋषि दिति से, जो दानवों की माता है, राक्षसों की माता है, दिति से कह रहे हैं कि तुमने अगर मेरे बताए हुए इस व्रत का पालन कर लिया तो निश्चय ही तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जाएगा जो इंद्र तक को भी मार गिरा सकता है। प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से सताना नहीं चाहिए। स्त्री को, जैसे स्त्री क्रोध कर जाती है, क्रोध में किसी को भी उल्टा सीधा बोल जाती है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तो वो समझो कि भगवान उससे अब खुश नहीं होगा। मन से, वचन से और शरीर से कभी भी किसी प्राणी को ना सताए तो भगवान खुश रहेगा। मन से, मन है क्या चीज? ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर, ये तो मन है। तो मन से किसी को ना सताए, अपनी वाणी से किसी को ना सताए, अपने वचन से किसी को कुछ ऐसे गलत शब्द ना बोले। मन से, वचन से, कर्म से कभी किसी की आत्मा नहीं सतानी चाहिए। किसी को शाप अथवा अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। स्त्री को, वही स्त्री योग्य होती है, वही स्त्री योग्य होती है, वो ऐसी संतान पैदा करती है जो श्रेष्ठ होती है। ये आजकल की जो स्त्रियां हैं, ये जैसे मर्जी रहती हैं, न वचन से सच्ची है, न मन से सच्ची है, न कर्म से सच्ची है। तो वो तो ऐसी संतान पैदा करती हैं जो खुद को ही दुख देती है, खुद को ही दुख देती है। ऐसी संतान पैदा करती है वो स्त्री। तो इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन से, वचन से और कर्म से उसकी आत्मा नहीं दुखनी चाहिए। किसी को शाप अथवा अपशब्द भी नहीं बोलना चाहिए। अगर तुम ऐसा पुत्र पैदा करना चाहती हो तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ, अगर स्त्री झूठ बोलती है, अगर स्त्री कमी को छुपाती है तो वो झूठी होती है और वो झूठ बोलेगी फिर, तो फिर वो मनचाहा पुत्र पैदा नहीं कर सकती। मनचाहा पुत्र पैदा नहीं कर सकती। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। शरीर के नाखून नहीं काटने चाहिए। उस स्त्री को अपने शरीर के नाखून नहीं काटने चाहिए। केशों, रों को कदापि ना काटे, बाल ना काटे। आजकल की स्त्री ऐसी है कि बाल काटती है, छुपा कर रख देती है और कह देती है मेरे तो बाल काट लिए किसी ने, मेरे तो बाल काट लिए किसी ने। है? आजकल की स्त्री ऐसी है। तो वो झूठी स्त्रियां होती हैं, है ना? तो आजकल की स्त्रियां ऐसी हैं, जबकि स्त्रियों को ऐसा होना चाहिए कि स्त्रियों को कभी भी अपने रोए और नखून कभी नहीं काटने, अपने बाल कभी नहीं काटने चाहिए। वैसे कहती है हमें जो सुख देने वाला बेटा नहीं मिला, हमें सुख नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। अरे तेरे कर्म ऐसे हैं। तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। शरीर के नाखूनों और केशों और रोगों को कदापि नहीं काटना चाहिए स्त्री को, और किसी अशुभ वस्तु का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अशुभ वस्तु, अशुभ वस्तु, अब अशुभ वस्तु क्या है? जैसे मांस, मिट्टी, अंडा या और बहुत सारे अशुभ चीजें होती हैं, उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। यहां तक कि गंदे, कुचैले, मैले कपड़े तक भी न तो स्पर्श करे, न शरीर पर धारण करे। है? तो जल में घुसकर कभी स्त्री को स्नान नहीं करना। जल में घुसकर के, आजकल तो गंगा जी में खड़ी हो जाती है और डुबकी लगाती है, डांस करती है, फोटो खिंचवाती है। तो ये सब स्त्रियों के दुष्कर्म है। कभी भी स्त्री सुखी नहीं रह सकती जिसके पास ये नियम नहीं है। जो स्त्री भगवान के इन नियमों को
धारण करती है वही जीवन में सुख पा सकती है, अन्यथा कोई भी स्त्री सुख नहीं पाएगी। अब जो स्त्री के अपनाने वाले नियम है वो तुम्हें मैं बता रहा हूं कि स्त्री को कभी भी अपने बाल, रोए, नखून कभी नहीं काटने चाहिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे कभी अशुद्ध वस्तु का स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी को मन से, वचन से, कर्म से सताना नहीं चाहिए, जल में घुसकर स्नान नहीं करना चाहिए, दुर्जनों से बात नहीं करनी। दुर्जन माने जो बुरे व्यवहार वाले लोग होते हैं, अशुभ लोग होते हैं, कामुक लोग होते हैं, उनसे बात नहीं करनी चाहिए। बिना धुला वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए, किसी की पहनी हुई माला को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, शूद्र और रजस्वला स्त्री का दिया भोजन कभी नहीं करना चाहिए। शूद्र यानी चमार, भंगी या और जो अशुभ जाति के लोग होते हैं, या जो रजस्वला स्त्री होती है जिनको महीने आदि होते हैं, उनका दिया हुआ भोजन उसे कभी नहीं करना चाहिए। फिर कहती है, हाय हमारा तो घर लुट गया, हाय हमें तो ये कष्ट हो गया, हाय हमें तो ये बीमारी हो गई, हाय हमारा तो पुत्री हमारी सेवा नहीं करता। अरे जैसे कर्मों को धारण करके तेने जन्म दिया है पुत्र को, वैसा ही तो सुख देगा वो। तेने अपने शरीर में से ही तो उसको पैदा किया है, तो जो उसके अंदर छब आ रही है, जो उसके अंदर बुराई आ रही है, वो तेरे अंदर की थी। स्त्री अपने शरीर में से ही पुत्र को जन्म देती है, लेकिन स्त्री जब अपने कर्मों से, अपने वचनों से, अपने ज्ञानेंद्रियों से, अपने कर्मेंद्रियों से, अपने शरीर से पवित्र होती है, ना वो गंगा में, ना कोई नदी में, ना कहीं जल में घुस करके स्नान करेगी। रजस्वला स्त्री बुरे दुर्वचनों वाले लोगों से कभी भी संपर्क नहीं करेगी, बाल नहीं कटवाएगी, नखून नहीं कटवाएगी, तो वो स्त्री शुद्ध हो जाती है, शुद्ध पवित्र हो जाती है। उससे इंद्र जैसा पुत्र, उससे इंद्र से भी बढ़कर के पुत्र, भगवान का स्वरूप पैदा होता है अपने आप ही। भगवान स्वरूप पुत्र पैदा होता है। साधना तो स्त्री की है, संतान को जन्म देने के लिए स्त्री ने अगर साधना नहीं की है तो उसे उसके गाल ठोकने वाला ही पैदा होगा। अगर स्त्री ने साधना नहीं की है, वो साधना क्या है? इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन से, वचन से और कर्म से सताना नहीं चाहिए। ऐसी स्त्री हो, किसी से बुरे वचन ना बोले। आजकल की स्त्रियां तो अपने आदमी को ही कह देती है गुंडा है, तो वो भी गुंडा है, वो भी फलाना है, ऐसा बोल जाती है, अपने पति को बोल जाती है, अपने आदमी को। उनकी जबान, उनकी वाणी, उनके वचन जरा भी शुभ नहीं होते, वो स्वार्थ की पिटारी होती है। और स्वार्थ की पिटारी तो ऐसे ही संतान को जन्म देती है जो उसके गाल ठोके हैं। जो स्वार्थ की पिटारी स्त्री होती हैं, जिनके पास में नियम धर्म अपने जीने के नहीं होते हैं, भगवान को पाने के नियम नहीं होते हैं। भगवान को पाने के लिए तो नियम होते हैं, भगवान को पाने वाले जो नियम हैं वो स्त्री को धारण करने चाहिए, जिससे कि स्त्री जो संतान पैदा करे वो सुख देने वाली हो, देवताओं से भी श्रेष्ठ हो, देवताओं से भी श्रेष्ठ हो। लेकिन उनके नियम होते हैं, उन नियमों को स्त्री जब धारण करती है, तो वो दुर्गा जैसी चमकती है, दुर्गा जैसी चमकती है, तेजस्वी होती है। और वो दुर्गा जैसी चमकने वाले नियम कौन से हैं जिन्हें दुर्गा माँ धारण करके रखती है? वो नियम है, मन से, वचन से और कर्म से किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए। आजकल की तो स्त्रियां ऐसी हैं, ये सास बैठी रहती है, हमसे कपड़े धुलवाती है, बैठी रहती है, बकवास करती रहती है, ना उसको चाय देगी, ना उसको पानी देगी, ना उसको रोटी देगी, और उनमें भी विलंब डालेगी, उनमें भी कटौती करेगी। 4 रोटी खाती, इसको 2 ही देके आऊंगी, फिर भूल जाएगी, भूलेगी नहीं, जान मान करके नहीं देगी उसको। आजकल की स्त्रियां ऐसी हैं। तो ऐसी स्त्रियां ऐसे ही बच्चों को जन्म देती हैं जिनसे माँ बाप दुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो किसी को भी मन से, वचन से, कर्म से सताना नहीं चाहिए, ऐसी स्त्री होनी चाहिए, बहुत शांत शुद्ध हृदय वाली। किसी को साप अथवा अपशब्द भी नहीं बोलना चाहिए अपनी जबान से, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, शरीर के नाखून, केशों को कभी भी नहीं कटवाना चाहिए। आजकल की तो स्त्रियां अपने बाल कटवा लेंगी, बाल और अपने नाखून दोनों को मिला करके तवे पे भूनेंगी और आदमी को चाय में, खाने में चटा देंगी, मेरे बस में रहे, मेरी मुट्ठी में रहे। वशीकरण करती हैं, अपने बालों को कटवा करके, नखूनों को जला करके, बालों को जला करके एक जगह, और पति को खिला देती है, मेरे बस में रहे। आजकल की स्त्रियां ऐसी होती हैं।
अरे इस ढंग से रहो, इस नियम से रहो जिससे कि पति तुमको कोई कुछ वो बाहर जा ही ना सके। जब तुम्हारे कर्म ऐसे होंगे, अशुद्ध होंगे, तुम्हारे वश में पति कभी भी नहीं आएगा। तो वो यही यही बात समझा रहे हैं ग्रस्त जीवन में स्त्री के लिए, संतान को जन्म देने वाली, कि स्त्री कैसी होती है और कैसे मतलब जन्म देती है। तो किसी को साफ अथवा अपशब्द भी नहीं कहने चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए स्त्री को, शरीर के नाखून, केश और रोम को कदापि नहीं कटवाना चाहिए, और किसी अशुभ वस्तु का कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। आजकल तो स्त्रियों को जो है नींद नहीं आती जब तक वो अशुभ कर्म नहीं कर लेती। अशुभ, ये तो जो विषय वासना है ये भी अशुभ कर्म है। आजकल तो स्त्रियों को नींद भी नहीं आती, तो जल में घुसकर स्नान न करे, दुर्जनों से बात न करे, बिना धुला हुआ वस्त्र न पहने, चाहे फटा हो लेकिन धुला हुआ हो। धुला वस्त्र पहनना चाहिए स्त्री को। आजकल तो स्त्रियां उसी में बाथरूम करती रहती हैं और उसी में मतलब जो है गंदी की गंदी रहती है। किसी को झूठा न खाए, बिना धुला वस्त्र न पहने, और किसी की पहनी हुई अंगूठी, माला, पाजेब, चप्पल, कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए। वो स्त्री कभी भी ऐसे पुत्र को या सुख नहीं भोग सकती, वो कभी भी ईश्वर से वरदान नहीं ले सकती। ये ईश्वर का वरदान है। ऐसा ऐसी स्त्री होगी तो ईश्वर अपने आप चल के आएगा और वो उसे वरदान दे जाएगा। जा बोल क्या चाहिए तुझे। जो स्त्री नियमित धर्मी होती है उसको चल के ईश्वर खुद आता है और वरदान दे के जाता है, सुखदायी पुत्र प्राप्त होता है। तो बिना धुला वस्त्र न पहने, किसी की पहनी हुई माला को, कपड़ों को, जूते, चप्पल आदि या पाजेब आदि ग्रहण न करे। शूद्र और रसना स्त्री का दिया हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। आजकल तो चाहे भंगी के घर से आ जाओ, चाहे चमार के, क्यों ज्ञान नहीं है ना, क्योंकि नियम नहीं है, बगैर नियम के ज्ञान नहीं आता। ज्ञान तो ईश्वर का रूप है, पवित्रता का रूप है। जितना आदमी अपने मन से अपनी इंद्रियों को पवित्र रखेगा उतना भगवान के करीब जाएगा। लेकिन ऐसी स्त्री जिसके पास नियम धर्म नहीं है, वो कभी भी तन से, मन से और इंद्रियों से पवित्र नहीं हो सकती। वो स्त्री कभी भी तन से, मन से, इंद्रियों से पवित्र नहीं होती है। वो दुष्कर्म करेगी, वो अपने घर को बर्बाद करेगी, वो आदमी को बर्बाद करेगी, कोई नहीं रोक सकता। जिसके पास नियम धर्म नहीं है उसकी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय अशुद्ध मिलेंगी, उसका शरीर अपवित्र मिलेगा और मन खराब मिलेगा, गंदे नाले की तरह मिलेगा। कभी भी अपने घर को चलाने के लायक गंगा जल नहीं मिलेगा उसके घर में, उसके घर में गंगा जल भी नहीं मिलेगा। घर में गंगा जल नहीं मिले। गंगा जल का अर्थ क्या है? घर में लोग गंगा जी नहा करके घर में गंगा जल क्यों लेके आते हैं? इसीलिए लेके आते हैं कि हमारे घर में हमारे किसी कर्म से अगर कोई ऐसा पाप हो गया है तो हम अपने घर में छींटे लगाएंगे, पवित्र करेंगे, अपने घर में गंगा जल लेके आते हैं। भोलेनाथ को स्नान कराते हैं, अपने भाग्य को स्नान कराते हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। ब्रह्मा, विष्णु और भोले की ही तो सारी लीला है ये भगवान नारायण की ही तो उत्पत्ति है। जो कर्म हो रहे हैं, अगर नारायण नहीं होते, सत्यनारायण शरीर के अंदर कण कण में ईश्वर नहीं होता, तो भाई ये कर्म कहां से होते? और कर्म नहीं होते तो तुम्हारा भाग्य कैसे बनता? तो ये तीनों देवता, नारायण, ब्रह्मा, शंकर भगवान, ये तीनों देवता ही तो तुम्हारा जीवन है। अगर नारायण नहीं होते तुम्हारे शरीर में तो तुम्हें ज्ञान कौन देता? कौन सुनाता तुमको भागवत? कौन भागवत के नियम धारण करता? अगर नारायण नहीं होते तो फिर कौन सत्यनारायण को मानता? फिर कौन सत्यनारायण की कथा सुनता? फिर कौन सत्यनारायण से वरदान प्राप्त करता? अगर नारायण नहीं होते तो शरीर के कण कण में सच्चाई का वास है। इसलिए वो कहती है मेरे नियम धारण करो, मैं तुम्हें भाग्यशाली बना दूंगा। मेरे नियम धारण करो, मैं तुम्हें भाग्यशाली बना दूंगा। तो ऐसी स्त्री और पुरुषों के लिए ये नियम है, ये स्त्रियों के लिए नियम है, ये व्रत है, स्त्रियों का व्रत है। कभी भी उसे अपने शरीर से, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रियों से, अपने मन से, वचन से, कर्म से कभी किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए। ऐसा दूषित कर्म इनसे कभी नहीं कर देना चाहिए जिससे कि उसका व्रत खंडित हो जाए, जिससे कि उसे 7 जन्म भी भगवान का दर्शन ना हो पाए। कभी ऐसा ना हो जाए कहीं मुझे ऐसी संतान ना मिल जाए कि मेरा ही बुरा करे। इसलिए उसे बच के रहना चाहिए।
तन से, मन से, वचन से कभी किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, नहीं तो उसे ऐसा ही पुत्र मिलेगा। भगवान देगा उसको ऐसा पुत्र जो उसकी ऐसी ठुकाई करेगा। ये खेल है। इस शरीर के अंदर सत्यनारायण श्री हरि वास करते हैं। वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके एक एक कर्म को देखते हैं। वो उसके एक एक कर्म को देखते हैं, मन को देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, तीन मूर्त प्रभु की नहीं वैसी। जाकी भावना जैसी होती है, प्रभु वैसी ही मूर्त तैयार कर देते हैं। ऐसा खेल है इस जीवन का। भाई ये ऐसा जीवन नहीं है। ये तो श्री सत्यनारायण इसके अंदर वास करते। कहते हैं गंगा जी नहाओ, बस नाले में मत नहाओ, नहर में, बम्बे में मत नहाओ। भाई बम्बे में तो टट्टी भी बह के आती है, कोई टट्टी पीछे धो भी रहा है, दूषित कपड़े भी धो रहा है, उसमें गंदगी भी बह के आ रही है। नहीं, तुम बम्बई में क्यों नहाते हो? तुम नालों में क्यों नहाते हो? ओछी तलैयों में क्यों नहाते हो? अरे तुम नहाओ गंगा जी। और गंगा जी भी, स्त्री को कभी भी गंगा जी में घुस के कभी स्नान नहीं करना चाहिए। स्त्री को पार पे बैठ करके अलग से किसी बर्तन से स्नान करना चाहिए, अगर गंगा स्नान भी करना है तो। स्त्री अगर गंगा में घुस करके अगर स्नान करती है तो उसको अभिशाप लगता है। इसलिए स्त्री, आजकल की स्त्रियां तो उसी में पेटीकोट धो के लाती है, उसी में। आजकल की स्त्रियां तो उसी में पेटीकोट धोती है, उसी में कच्छा धोती है, उसी में बनियान धोती है, उसी में डुबकी लगा रही हैं और उसी में मौज ले रही है, फोटो खिंचवा रही हैं। आजकल तो ऐसी स्त्रियां होती है, गंगा जी में नहाती है। तो क्या उनको सुख मिलेगा? जिसके पास में सत्यनारायण के नियम नहीं है, जीने के नियम नहीं है, उनको सुख देने वाली संतान कभी प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ कश्यप ऋषि अपनी पत्नी दिति को ये व्रत बता रहे हैं कि प्रिय, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम्हें इंद्र की तो चले क्या, तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र का भी नाश कर सके, इंद्र को भी मार सके। इंद्र भी मेरा ही बेटा है, लेकिन इंद्र को मारने वाला बेटा अगर तुम पैदा करना चाहती हो, क्योंकि तुम भी मेरी पत्नी हो, तो तुम्हारी भी इच्छा पूरी करनी मेरा कर्तव्य है। कोई बात नहीं है। अगर तुम ऐसा पुत्र पैदा करना चाहती हो तो तुम इन बातों को, इन शर्तों को अपनाओ, तो तुम्हें ऐसा पुत्र पैदा हो जाएगा जो इंद्र तक को भी मार सके। बलवान पावन भगवान पैदा हो जाएंगे। नहीं तो तुम्हारा पुत्र देवता बन जाएगा। नहीं तो तुम्हारा पुत्र देवता बन जाएगा। तो जल में घुसकर कभी स्त्री को स्नान नहीं करना चाहिए, दुर्जनों से बात नहीं करनी चाहिए, बिना धुला वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए, किसी भी पहनी हुई माला, अंगूठी, वस्त्र, चप्पल आदि का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें किसी के इन चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो उसकी पवित्रता चली जाएगी। स्त्री की पवित्रता चली जाती है, नियम चले जाते हैं। आजकल की तो स्त्रियां ऐसी है, ठुमक है ना, ठुमक ठुमक के कभी किसी के कपड़े पहनती है, कभी किसी की पाजेब पहनती है, कभी किसी के वस्त्र पर, कुछ भी। क्या उनके पास पवित्रता है? उनका मन ऐसा ही हो जाता है। मन यानी बेकार, मैला हो जाता है। मन चंगा, कटौती में गंगा। ये मन कैसे कैसे ये नियम बताए हैं स्त्री के मन के। क्या किसी के वस्त्र पहनने से भी मन झूठा हो जाता है, किसी की पाजेब आदि पहनने से भी मन झूठा हो जाता है, खराब हो जाता है, दुर्वचन बोलने से भी मन झूठा होता है, और कुकर्म करने से भी मन खराब होता है। अब खराब मन वाली स्त्री को भला कैसे अच्छी संतान मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। इसलिए स्त्री को अपने मन वचन कर्म सबसे श्री हरि के नियमों के अनुसार रहना चाहिए, तब उसे ऐसा इंद्र से भी बढ़ के संतान प्राप्त होती है। आगे सुनो, है ना। उसे कभी किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। भद्रकाली का भी प्रसाद ग्रहण, भद्रकाली, काली के भी अनेक रूप हैं। दक्षिण काली, भद्रकाली, काली, अनेक रूप है उसके। तो भद्रकाली का जो मांस मदिरा बलि लेती है, उसका प्रसाद कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो मां काली बलि लेती है, बलि वाला प्रसाद कभी भी नहीं ग्रहण करना चाहिए स्त्री को, नहीं तो उसके भगवान के, सत्य के, लक्ष्मी के नियम खंडित हो जाएंगे। वो घर नहीं चला सकती, फिर वो सुखी नहीं रह सकती, फिर न शरीर से, न संतान से, न संपत्ति से, किसी से सुखी नहीं रह सकती। जिस स्त्री के पास भगवान सत्यनारायण के नियम नहीं है, ये सत्यनारायण भगवान के नियम है जो मैं बता रहा हूं।
स्त्री को कभी बाल नहीं कटवाने चाहिए, झूठ नहीं बोलने चाहिए, अपने रोए नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए कभी जिंदगी में, नहीं तो झूठी हो जाएगी। झूठी नहीं, कभी नहीं काटना चाहिए नाखून, रोए, बाल, बगल आदि कहीं से भी बाल नहीं काटने चाहिए स्त्री को। वो सत्य को अपना सकती है, वो ईश्वर से वरदान पाने की अधिकारी होती है, ईश्वर से वरदान पाने की अधिकारी होती है। आजकल तो स्त्रियां चाहे कुछ भी हो जाओ, है, ब्यूटी पार्लर जाती है, मेकअप कराती है, बाल कटवाती है, नाखून कटवाती है, मेकअप कराती है। बताओ भाई किस लिए कराती है? बताओ किस लिए कराती है? क्योंकि उनका मन झूठा है, क्योंकि वो ईश्वर को मानने वाली नहीं है। वो तो नरक जाने वाली स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं जो ऐसे कर्म कराती हैं, वो सत्यनारायण से वरदान प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। ऐसी संतान पैदा करने की अधिकारी नहीं है। जिसके पास वाणी में सत नहीं, ज्ञानेंद्रियों में सत नहीं, कर्मेंद्रियों में सत नहीं, शरीर में सत नहीं, जो पूजा करती नहीं, जो बुराइयों से बचती नहीं, उसके पास सत्य कहां से आया? सत्य नहीं होता तो झूठे के तो झूठा ही पैदा होगा, झूठी स्त्री में से तो झूठा ही पैदा होगा। अरे भाई बच्चा जो है किसका शरीर लेके आता है? माँ का शरीर लेकर आता है, माँ के शरीर में से शरीर पैदा होता है। वो जैसा शरीर माँ का होगा, जैसे स्वभाव का होगा, वैसे ही संतान पैदा होगी। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। जैसी करनी वैसी भरनी। कैसे भरेगा भाई? जो जैसा होता है वैसा ही तो बीज होता है, जैसा स्वभाव होता है वैसा ही तो कर्म होता है। तो जैसा स्वभाव जैसा कर्म वैसा ही बीज, जैसा बीज वैसा ही पेड़ फल देगा। जैसी करनी वैसी भरनी। भाई सत्यनारायण के व्रत धारण कर लो। लो स्त्री आजकल वैसे तो जो ना अपने मन से, ना अपने वचन से, ना अपने धर्म से, ना अपने कर्म से किसी से ठीक नहीं, वैसे जो है सत्यनारायण की कथा पढ़ती है, सत्यनारायण का व्रत करती हैं। अरे भाई वो व्रत नहीं है, वो व्रत नहीं है, वो तो दिखावा है, वो तो ढोंग है। अरे भाई जो व्रत है वो तो इसके अंदर जो नियम है भगवान के, उनको धारण करो अपने मन में, अपने इंद्रियों में, अपने ज्ञान इंद्रियों में, अपने कर्म, अपने हाथों में, पैरों में, कर्मेंद्रियों में, कर्मों में उनके नियम धारण करो, तो तुम सत्य के काबिल बन जाओगे। क्या है? किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए, भद्रकाली का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, शूद्र और रजस्वला स्त्री का दिया भोजन नहीं करना चाहिए, अंजलि हाथों से, हाथों में, हाथों को यूं फैला करके पानी नहीं पीना चाहिए। स्त्री को नहीं पहले पीना चाहिए यूं इस तरह से करके, उसे बर्तन के द्वारा बर्तन में पानी लेकर के बैठ करके पानी पीना चाहिए। और आजकल स्त्री, आजकल तो मुंह भी नहीं लगाती है और मुंह में ऊपर से डालती है धार बांध करके। आजकल की स्त्री ये असत्य है, ये झूठी स्त्रियां हैं। इनको सुख कभी नहीं मिलता है, जिनके पास ईश्वर के नियम नहीं है, जिन स्त्रियों, वो उनका घर सुखदायी कभी नहीं, उसमें ही दुख होता है। स्त्री तो घर का रूप है। जिन स्त्रियों में सत्यनारायण के नियम नहीं है, उस घर में से दुख कभी भी नहीं निकलता है, और उसके कर्मों से ही, उसके रहन सहन स्वभाव से ही घर में व्याधाएं फैलती है। जैसी स्त्री होती है वैसा ही घर के अंदर स्वभाव होता है। कैसा स्वभाव होता है? जैसी स्त्री होती है। तो स्त्री को भगवान सत्यनारायण के नियम धारण करके रहना चाहिए, जिससे घर के अंदर सत्य स्वभाव हो जाए। कैसा स्वभाव हो जाए? सत्य स्वभाव हो जाए। तो बिना आचमन, हाँ, शूद्र और रसला स्त्री का दिया भोजन नहीं करना चाहिए, अंजलि से जल नहीं पीना चाहिए, घर के बाहर जाते समय मुंह झूठा करके नहीं जाना चाहिए स्त्री को। आजकल तो खाती जाएंगी और बाजार में जाके और खाएंगे, ये झूठी स्त्रियों का लक्षण है। जबकि भगवान सत्यनारायण का नियम है कि अपना झूठा मुंह करके भी बाहर, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसे मुंह साफ करके, कुल्ला करके, दांत साफ करके अगर खा भी लिया है तो तब उसे घर से बाहर निकलना। झूठा मुंह करके कभी खाते 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 रास्ते बीच में भी खाते जाते हैं, अमरूद खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, पटाखे खा रहे हैं, रास्ते बीच में ही खड़े होकर के बड़ा आनंद लेते हैं। वो आनंद नहीं है, समझ लो कि कर्मों की सजा मिलती है,
दूषित कर्मों की सजा मिलती है। भगवान के विरुद्ध जो नियम स्त्री अपना रही है उसकी सजा उसको मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता, उनकी सजा मिलेगी। तो बिना आचमन किए उसे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। बालों को खुला कभी नहीं रखना चाहिए। आजकल की लड़कियां स्त्रियां खुले बाल कर लेंगी और क्लिप लगा लेंगी और घूमेंगी, दुपट्टा भी सिर पर नहीं डालेंगी। आजकल की स्त्रियां नंगे बालों से घूमती रहती, खोले बालों को भी खोल करके। स्त्री कभी स्त्री को खुले बालों से नहीं रहना चाहिए। क्या कभी भी स्त्री को खुले बालों से नहीं रहना चाहिए। कभी भी उसे झूठे मुंह से घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कभी भी उसे आचमन किए बगैर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कभी भी अगर ऐसा करती है सत्य उसके पास उसी समय चला जाएगा। भगवान उसकी मदद नहीं करेगा, कहीं भी एक्सीडेंट कराएगा, कहीं भी कोई भी उसे पटक देगा, कोई भी बुराई पटक देगी। ये बुराइयों से बचने का ये उपाय है जो मैं बता रहा हूँ। स्त्री अगर इन नियमों के साथ रहती है तो कभी बाहर से बुराई, कभी भी कहीं बुराई उसके घर में घुस ही नहीं सकती है। बुराई उसके घर में नहीं घुसेगी जो स्त्री ये नियम धारण करके रहती है। अब तुम देख लो कि स्त्री अपने घर में इन नियमों के कितने विपरीत रहती है। खुले बाल करके रहेगी, कभी नखून काटेगी, कभी रोए काटेगी, कभी भौएं काटेगी, कभी बाल काटेगी, है? और खुले बाल करके रखेगी। कभी ऐसी वैसी चीजें खाएगी, कभी रसगुल्ला, उसे पता ही नहीं कौन रसगुल्ला है कौन कैसी है, उनसे बातें करेगी। आजकल तो स्त्रियां हंसी मजाक करे बगैर उनका टाइम ही नहीं कटता। हंसी मजाक करे हुए टाइम नहीं कटता। गंगा जी नहाने चलेगी तो उसमें घुस के नहाएंगी, पेटीकोट आदि और धो के लाएंगी, है? गंदे संदे दो दो तीन तीन दिन के धुले हुए कपड़े पहनती रहेंगी। स्त्री को कभी भी आज जो कपड़े पहन लिए सुबह से लेकर के संध्या तक या रात्रि तक जो कपड़े पहन लिए वो कल सुबह नहीं पहनने चाहिए, नहीं तो सत्य चला जाएगा, सत्य चला जाएगा, नारायण छप जाएंगे। तो स्त्री के जीने के नियम है। स्त्री ही घर होती है, घर को चलाने के, घर में भगवान को बसाने के नियम होते हैं। घर में भगवान को बसाने के नियम होते हैं, नहीं तो बुराई बस के रहेगी घर में। क्या बस के रहेगी? बुराई बस के रहेगी। जैसा बोओगे वैसा ही तो आएगा, उपजेगा। ये सब स्त्री के ऊपर निर्भर करता है। क्यों भाई? तो बिना श्रृंगार किए चादर ओढ़े, बगैर श्रृंगार किए बगैर चादर ओढ़े स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, चादर ओढ़ के निकलना चाहिए। पहले पहले स्त्रियां निकलती थी, आज तो दुपट्टा भी सिर पे नहीं रखती, चादर ओढ़ने की तो चले क्या। तो बिना श्रृंगार किए और चादर ओढ़े बगैर स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। संध्या समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। शाम दिन छिपा उसे अपने घर में रहना चाहिए, संध्या से बाहर कभी भी उसे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बुराई बुराई तुरंत बुराई घुस जाएगी उसके अंदर। ये नियम है स्त्री के। और वाणी पर संयम रखे, रात्रि में सोने से पहले पैर धोए, पैर धो करके पहुंच करके तब उसे सोना चाहिए। गीले पैरों को अच्छी प्रकार से सुखा लें, पहुंच लें। अपवित्र वस्त्रों को त्याग दें, अपवित्र वस्त्रों को, अपवित्र जैसे, अरे भाई दिन के रात्रि के, अब दिन में बाथरूम भी जाती है स्त्री, फलाना ढमका ये सब कुछ, तो अपवित्र अगर वस्त्र अपवित्र हो गए तो उन्हें त्याग दें सोने से पहले, नहीं तो बुराई आके घुस जाएगी, नहीं तो बुराई आके घुस जाएगी। सुबह से लेकर शाम तक के कपड़े और शाम सोने के कपड़े अलग होने चाहिए। आजकल नाइट सूट, वो क्या होता है, नाइट गाउन है, क्या होता है, वो नाइट सूट पहनते हैं स्त्रियां। अभी नाइट सूट पहनते तो हैं लेकिन अपवित्र होते हैं वो। ठीक है, रात के कपड़े अलग होते हैं, दिन के कपड़े अलग होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि रात्रि में सोने से पहले पैर धोए और गीले पैरों को अच्छी प्रकार से सुखा लें। अपवित्र वस्त्रों को त्याग दें, अपवित्र वस्त्र। अगर रात को भी तुम पहन करके सोए हो कोई कपड़े तो वो सुबह को धो के सुखा दो, रात को फिर पहन लो। तो स्त्री को कभी भी, स्त्री और पुरुष, स्त्री को कभी भी बगैर धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन गंदे संदे कपड़ों को रात्रि में पहन लिए, दिन में पहन लिए, तो अपने सत्यनारायण के नियम चले गए, है ना। अपवित्र वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए। उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम की दिशा में सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए, नहीं तो बुद्धि खराब होगी।
नहीं तो बुराई घुस जाएगी। क्या घुस जाएगी? बुराई घुस जाएगी। अगर टेंशन होती है, उत्तर या पश्चिम की तरफ सिर करके सोगे, टेंशन, सिर में दर्द होगा, बुराई घुस गई ना। स्त्री को किसी पर पुरुष के साथ नग्न अवस्था में सोने नहीं जाना चाहिए। आजकल की स्त्रियां कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कभी स्त्री को पर पुरुष के साथ नग्न अवस्था में नहीं जाना चाहिए। प्रातः काल और संध्या के समय कभी नहीं सोना चाहिए। प्रातः काल सुबह को और शाम को कभी भी बिस्तर में नहीं सोना। सुबह को और शाम को, दिन छिपी कभी भी बिस्तर में नहीं सोना। मां सो जाती है, ऐसी स्त्री है, मजे है, क्या ठिकाना है। इस प्रकार नियमों का पालन करते हुए सदैव पवित्र रहना चाहिए स्त्री को। इन नियमों का पालन करके स्त्री को सदैव पवित्र रहना चाहिए। धुला हुआ वस्त्र धारण कर धुला हुआ वस्त्र धारण करें और सभी सौभाग्य चिन्हों से श्रृंगार करें। स्त्री को श्रृंगार करना चाहिए। जो स्त्री श्रृंगार नहीं करती है वो तो दुष्ट चांडाल होती है। जो श्रृंगार नहीं करती वही तो मृत्यु होती है, वही घर में अशांति होती है, वही वही बुरी होती है जो स्त्री श्रृंगार नहीं करती है। माता तो श्रृंगार करके रहती है, पूरा श्रृंगार। माता तो पूरा श्रृंगार करके रहती है, धुले वस्त्र पहनती है, नियमों से रहती है, धर्म से रहती है, सत्य को धारण करके रहती है। वो है वरदान पाने की अधिकारी, सुख पाने की अधिकारी। भगवान स्वयं चल के आते हैं ऐसी स्त्री को आशीर्वाद वरदान देने के लिए। क्या समझ में आ गया? और सभी सौभाग्य चिन्हों से श्रृंगार करें। प्रातः काल कलेबा करने से पूर्व ही, कलेबा स्त्री को खाना खाने से पहले गाय को, ब्राह्मण को, लक्ष्मी जी को भोग लगाना चाहिए। स्त्री को अपना खाना खाने से पहले गाय को, ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को या लक्ष्मी को भोग अवश्य लगाना चाहिए। और जो आजकल तो स्त्रियां नहाई भी नहीं, धोई भी नहीं, ना धुले वस्त्र, रसोई में घुस जाती हैं और वहां अपना खाती पीती रहती है। तो वो स्त्रियां क्या सुख देंगी, क्या घर चलाएंगी, क्या पति का सुख पाएंगी? अपने कर्मों से सुख मिलता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, अपने कर्मों से सुख मिलता है। अन्यथा सुख देने वाला कोई नहीं होता। इसमें सत्यनारायण का वास है शरीर के अंदर। उसके नियम अपना और सुखी सुख। उसके नियम तोड़ दिया तो दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख। नियम से रहो, सत्यनारायण को अपना के रहो, सत्य को अपना के रहो, जो उनके नियम है उनको अपना के रहो। सुखी सुख, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। किसी बात का टोटा नहीं। भगवान के पास किस बात का टोटा है भाई? इतनी बड़ी दुनिया के मालिक हैं, उनके पास टोटा है क्या? सत्य में इतनी ताकत है, सत्य में इतना भंडार है, सत्य में इतनी पवित्रता है। ये जीवन दिया है भगवान ने नियम धर्म अपनाने के लिए, सत्य के लिए दिया है, ईश्वर के लिए दिया है। ये जीवन मनमानी करने के लिए जीवन नहीं दिया है। ये कैसा? मनमानी करने के लिए जीवन नहीं दिया। मनमानी करोगे तो वहां जाओगे शमशान में। एक खोपड़े में लठ और मारेगा बेटा। कौन मारता है? बेटा उसकी खोपड़े में एक लठ और मारता है। मारता है नहीं, कुकर्म करने की वजह से। ऐसा नियम है, देख लो, ऐसा नियम है। तो इसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुगंधित द्रव्य, प्रसाद और आभूषण आदि से सुहागन स्त्रियों की पूजा करे तथा पति की पूजा करके, पति की आजकल तो स्त्रियां पतियों को उनकी पूजा करते हैं, उनको बहुत भला बुरा भी बोलती है, बहुत बुरा बुरा बोलती है। जो पति उसके घर को चला रहा है, जो उसका पति है, जो उसकी रक्षा कर रहा है, जिससे उसकी शोभा बढ़ रही है, स्त्री इतनी गंदी हो जाती है, इतनी अभद्र हो जाती है, नियम धर्म से इतनी भिन्न हो जाती है, अपने पति को ही बुरा भला बोलती है। ऐसी स्त्रियां हो जाती है। किसके कारण हो गई? नियम धर्म ना होने की वजह से। क्या उनको गति मिलेगी? क्या उनको स्वर्ग मिलेगा? क्या उनको मोक्ष मिलेगा? क्या उनको कोई सुख देने वाला साधन मिलेगा? कभी नहीं। जो अपने पतियों को इस तरह से बोलती है ना, सुख मिलेगा उनको? कभी नहीं मिलेगा। पति उसका भाग्य होता है, स्त्री का भाग्य पति होता है। उसको हमेशा खुश करने के लिए नियम धर्म, पति तो परमेश्वर होता है। परमेश्वर कौन? जो उसके शरीर, जिसके वो नियम धारण कर रही है, तो ऐसा भाग्य बन जाएगा। वही पति परमेश्वर का रूप होगा। जब स्त्री के पास में कोई नियम धर्म ही नहीं है तो पति कैसा होगा? परमेश्वर नहीं होगा। पति परमेश्वर नहीं होगा।
पति कोई चलता फिरता होगा, उसे बहकाने वाला होगा। कैसा होता है? बहकाने वाला होता है। ऐसी स्त्रियों के लिए जिनके पास नियम धर्म नहीं है, सत्यनारायण सत्य के नियम नहीं है जिनके पास में, वो बेकार स्त्रियां होती है। अरे उसके कण कण में, उसके शरीर के कण कण, जर्रे जर्रे में ईश्वर का वास है। तुम्हारे शरीर में ईश्वर का वास है नहीं? माँ के शरीर में है नहीं? सबके में तो है, सबके जर्रे जर्रे में। नहीं तो फिर देखते किस चीज से? इन आंखों में रोशनी कहां से आती? ये कान कैसे सुनते? ये जवान कैसे बोलती? ये खाना कैसे खाता? पेट को भूख कैसे लगती? तुम कर्म कैसे करते? अगर तुम्हारे अंदर सत्यनारायण नहीं होते तो, सत्यनारायण ही तो मूल है, उनसे ही तो कर्म हो रहा है, उस कर्म से ही तो भाग बन रहा है। इसलिए भगवान विष्णु की नाभि से, नाभि शरीर के अंदर जो भगवान नारायण है, उनकी नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो रही है। माने इन नियम पवित्रताओं से ब्रह्मा जैसी बुद्धि होती है, ब्रह्मा जैसी, ब्राह्मण जैसी बुद्धि होती है, और उससे भगवान भोलेनाथ का जन्म वो प्रकट हो जाते हैं। पति परमेश्वर होता है स्त्री का दल। तो ऐसी स्त्री को अपने पति की पूजा करके उसकी सेवा में लगी रहना चाहिए। सदैव उसे यह भावना करते रहना चाहिए कि पति का तेज उसकी कोख में है, कि पति का तेज, परमेश्वर का तेज, नारायण का तेज उसकी कोख में, उसके मन में है। पति का तेज, तेज उसके प्रकाश से मैं चल रही हूँ, उसके प्रकाश से ही मेरी भावना बन रही है, मन बन रहा है, बस उसका तेज ही मेरे कोख में, तो उसको ईश्वर जैसा पुत्र पैदा होता है। जाकी रही भावना जैसी, भावना के अनुसार ही तो पुत्र पैदा होता है। उसकी कोख में जब झूठी झूठ बसी पड़ी है, तो क्या सूर्यदेव पैदा होंगे, इंद्रदेव पैदा होंगे, वामन देव पैदा होंगे? नहीं, झूठी दाना भी पैदा होगा उसके अंदर, राक्षसी पैदा होगा। कैसा पैदा होता है? राक्षस पैदा होता है उसकी, जिसके मन में, भावना में जैसा बोया हुआ होता है। ऐसी है ये लीला। स्त्री को हमेशा नियम धर्म से ही रहना चाहिए। तो सदैव उसे यह भावना करते रहना चाहिए कि पति का तेज उसकी कोख में है, सत्यनारायण भगवान परमेश्वर का तेज मेरी कोख में है। इस व्रत को पुंसवन व्रत कहते हैं। स्त्री को हमेशा धारण करके रहना चाहिए इस व्रत को। तो उसकी कोख में श्री सत्यनारायण ही जन्म लेते हैं। सत्यनारायण उसके रग रग में वास करते हैं, उसकी आंखों में, कानों में श्री सत्यनारायण वास करेंगे। देखे भला उसकी आंख तो चले गए, दाढ़ में चीस जाए, उसके कांटा लग जाए, कोई क्या कर सकता है जहां सत्यनारायण है? ऐसा है ये जीवन। क्यों लगती है ठोकरें? क्यों होती है हानियां? क्यों होते हैं ब्लड और हाई प्रेशर? क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर झूठ बसा पड़ा है, उनके अंदर मन अशुद्ध है, उनके पास कोई नियम धर्म नहीं है, जीने के नियम नहीं है। बाल कटवाती हैं, केस कटवाती हैं, रोए कटवाती हैं, नखून कटवाती हैं, मेकअप कराती हैं, कोई भगवान का भोग नहीं लगाती हैं, परमेश्वर की सेवा नहीं करती हैं, पति की सेवा नहीं करती हैं। तो इसलिए उनके अंदर झूठ बसा होता है। झूठी स्त्री का कभी भगवान साथी नहीं होता है। झूठी स्त्री का साथी भगवान नहीं होता, उसने अपने कर्मों से ही भगवान का साथ हटा देती है। कभी स्त्री को खुले बालों से नहीं रहना चाहिए, कभी स्त्री को झूठा भोजन नहीं करना चाहिए, कभी स्त्री को किसी की पाजेब, अंगूठी, माला आदि ग्रहण नहीं करनी चाहिए, वस्त्र ग्रहण नहीं करना चाहिए। नहीं तो उसके अंदर से सत चला जाएगा, उसका पति परमेश्वर रूप नहीं रहेगा। स्त्री को सत धारण करके रहना पड़ता है, तब उसे सुख मिलता है, तब उसे भगवान की मदद मिलती है, तब उसे उसका वरदान मिलता है, सुखी होने का, मोक्ष होने का, निरोग रहने का, संपन्न रहने का। वो स्त्री सदा सुखी होती है। और संतान अगर संतान भी जन्म देती है तो सुखदायी संतान को जन्म देती है। ये स्त्री के नियम है। तो इस व्रत को पुंसवन व्रत कहते हैं। यदि 1 वर्ष तक तुमने नियम पूर्वक इस व्रत का पालन किया तो तुम्हें इंद्र से भी बढ़कर पुत्र पैदा होगा, इंद्र से भी बढ़ के होगा। तो तुम्हें इंद्र से भी बढ़ के पुत्र पैदा होगा। वामन भगवान विष्णु ही जन्म लेंगे तुम्हारे घर में। और बात सही है? हाँ, वामन इंद्र से भी बढ़ के तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होगा, वामन भगवान पैदा हो जाएंगे। तो इस तरह से मनुष्य को
अपने घर के विषय में, स्त्री को अपने घर के विषय में नियम धारण करके रहना चाहिए। ये रचना है, ये भगवान की रचना है, भगवान का स्वरूप है, इसमें भगवान का ही रूप वास कर रहा है, उनका अंश वास कर रहा है, इसलिए उनका कभी अनादर नहीं करना चाहिए, नियम धर्म से रहना चाहिए। तब जाकर के स्त्री के नियम स्त्री के पास, पुरुष के नियम पुरुष के पास, और दोनों जब नियम धर्म के साथ रहते हैं तो उस घर का कल्याण हो जाता है, उस घर के पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, उस घर के अंदर बावन बावन भगवान जैसी संतान पैदा होती है। बोलो बात सही है गलत? बोलो बात सही है माँ? सच्चे दरबार की जय। आज का सत्संग भी यही तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दूध का दूध, पानी का पानी। गुरुजी तो ऐसे ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं भाई, हो जाता है नहीं? हाँ?